हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री की ब्रांचेस क्या क्या हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है। आज हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट इवेंट्स की स्टडी करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि क्रमागत तरीके से, क्रम में। ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पास्ट में यानी कि अतीत में जो घटनाएं घटित हुई है उनका क्रमागत रूप से चिंतन करते हैं, उनको जानते हैं। ठीक है, मतलब कि स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, हिस्ट्री जो है इसका डिवीज़न किया गया है 3 टाइम पीरियड्स में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को उसके टाइम पीरियड के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो आइए जानते हैं प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। प्री हिस्ट्री वो हिस्टोरिक टाइम था जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मतलब कि जब लेखन कला विकसित नहीं हुई थी। एंड उस हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, आर्कियोलॉजी से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखकर ही उस टाइम के बारे में पता लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी राइटिंग, कोई भी टेक्स्ट उस टाइम से रिलेटेड नहीं मिला है। तो प्री हिस्ट्री मतलब कि ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके दौरान कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं मिला है। ठीक है, एंड इसके बारे में स्टडी की जाती है ऑन बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द फिजिकल रिमेन्स ऑफ पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, मतलब जो पुरातत्वविद है, वो क्या करते हैं, जो फिजिकल रिमेन्स मिले हैं पास्ट टाइम के उनको स्टडी करते हैं। जैसे पोर्ट्स, ज्वेलरी, टूल्स, कॉइन्स, इन सब की स्टडी करते हैं, पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराने हैं। ठीक है, एक मेथड होता है कार्बन मेथड, उसके द्वारा वो पता लगाते हैं कि कितने टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, कितने पुराने हैं ये मटेरियल्स। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री वो हिस्टोरिकल टाइम है जिसका रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है, लिटरेरी टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में वो पीरियड आता है जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स थे, लेकिन वो काफ़ी कम है। ठीक है, एंड उनको पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्टोरिकल टाइम है जिस टाइम के हमको रिटन रिकॉर्ड्स तो मिले हैं, लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज में मिले हैं जिस लैंग्वेज को पढ़ना बहुत मुश्किल है, ऐसी लैंग्वेज को कोई भी नहीं पढ़ पाया है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके दौरान जो लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसलिए वो अब तक डिसाइफर नहीं की गई है। तो प्रोटो हिस्ट्री में वो हिस्टोरिकल टाइम आता है जिसके बारे में कोई भी रिटन सोर्स मिला तो है, लेकिन उसको अभी तक रीड नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, एंड उसके बारे में भी फिर कैसे पता लगाया जाता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, थर्ड जो पार्ट है हिस्ट्री का वो है हिस्ट्री जिसमें राइटिंग का इन्वेंशन हो गया, अर्ली राइटिंग का। ठीक है, एंड उस टाइम पर जो राइटिंग्स मिली है, जो रिटन टेक्स्ट मिले हैं, जो लिटरेरी टेक्स्ट मिले हैं, वो काफ़ी यूज़फुल रहे हैं उस टाइम को समझने के लिए। एंड इस पीरियड के दौरान राइटिंग किस पर मिली है, रॉक्स पर, पिलर्स पर, कॉपर प्लेट्स पर, क्ले टैबलेट्स, इन सब पर लिखा हुआ मिला है। ठीक है, एंड उसको पढ़ा भी गया है। तो हिस्ट्री में क्या है, जो हिस्ट्री ब्रांच है हिस्ट्री की, उसमें राइटिंग मिली है एंड उसको पढ़ा भी गया है। ठीक है, हालांकि कुछ रिटर्न सोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए टाइम पीरियड जैसे जैसे बीता, बट जो भी सोर्सेज मिलते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं उस टाइम की स्टडी करने के लिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।